समाज में लगातार नेकी का रथ भ्रमण कर रहा है। युवा विकास समिति के नेकी के रथ ने आज बिंदकी कस्बे में भ्रमण किया। नेकी के रथ के माध्यम से संपन्न लोगों के पुराने कपड़े इकट्ठा कर आने वाले त्योहारों पर गरीब, बेसहारा तथा उन कपड़ों को पहुंचाने का कार्य यह रथ कर रहा है। जनपद फतेहपुर के तीनों तहसील बिंदकी, फतेहपुर व खागा कस्बे में रथ घूमकर लोगों के पुराने कपड़े, खिलौने व जूते, चप्पल, ऊनी कपड़े इकट्ठा करेगा और इसी गरीब क्षेत्रों में वितरित कर गरीबों का सहारा बनेगा, ताकि आने वाली ठंडी में कोई बिना कपड़े के ना रहे। संगठन अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो समर्थ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे किसी जरूरतमंद के काम आए। इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि कपड़े का दान करना। जी हाँ, हम सबके पास ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं पहनते, सिर्फ अलमारी में जमा करके रखते हैं। यदि इन कपड़ों को हम किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दें तो यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इस रथ में अगवाकार मेराज खान, सौरभ तिवारी, अमन, ओम, विकास त्रिवेदी, नितेश त्रिवेदी, कमलेश व अन्य सहयोगी इस रथ पर अपना बहुमूल्य समय देकर रथ की सेवा में लगे हुए हैं तथा समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी आप देख रहे हैं फतेहपुर जनपद से भारत दिवस रिपोर्ट सनी गोस्वामी के साथ। निकालो और उन बच्चों से कहो कि जा करके इस गाड़ी में दान दो। तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसे रथ को लेकर के एक प्रचार किया है और मैसेज देने का काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इसी के रथ के माध्यम से हम समाज में संपन्न परिवारों से उनके उपयोग में न आने वाले अनुपयोगी कपड़ों को लेकर के गरीब बस्तियों में बांटने का काम किया जाता है। इस नेकी के रथ के माध्यम से आप घर बैठे अपने अनुपयोगी कपड़ों को, अपने बच्चों के अनुपयोगी खिलौनों को दान दे करके पुण्य कमा सकते हैं। इस नवरात्र के पावन पर्व में आपके घरों में जिन कपड़ों को आपके बच्चों ने छोड़ दिया है, उन कपड़ों को पहनने के लिए आज भी समाज में ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जो आपके छोड़े हुए कपड़ों को पहनने का इंतजार कर रहे हैं। वो आपको भगवान समझ रहे हैं और आप भगवान होकर अपने गरिमा नहीं समझ रहे। आइए हम सब मिल करके इस नेकी के रथ में अपने घरों से उन पुराने कपड़ों को निकाल करके, उन अनुपयोगी कपड़ों को दे करके उन गरीब बच्चों का सहारा बने, जो गरीब बच्चे इस दीपावली, इस दशहरे आपके छूटे हुए कपड़ों का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका भाई साहब, ये हमारा नेकी का रथ है, युवा विकास समिति द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हम गरीब बस्तियों में जाकर के आपके द्वारा दान किए गए कपड़ों को बांटने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत। आपको कैसा लगा है नेकी के रथ, इसके बारे में आप बोलेंगे तो सब बहुत बढ़िया। इधर देखें। इससे कई जो है ऐसे बच्चे होंगे जिनके कपड़े नहीं, जिनके पास उनके पास ये कपड़े पहुंच जाएंगे, खुश होंगे। हम लोग तो खरीद सकते हैं, बेचारे नहीं खरीद सकते। आप लोगों को बहुत बहुत अपनी बच्चियों से दान कराएं, उससे आपके प्रारब्धों का निर्माण होगा। ठीक बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। नेकी का रथ कपड़े वस्त्र लेकर के हम लोग जैसे ही कलेक्टर से बात किए कि भाई साहब आए, इन्होंने बताया कि हम बहुत गरीब आए और इन्होंने बताया कि हमारे घरों में कपड़े नहीं है, तो हमारे नेकी के रथ के संयोजक, हमारे भाई एडवाइजर, हमारे युवा विकास समिति के मोनू श्रीवास्तव को, मोनू लाला, ये भाई साहब को कपड़े देते हुए आपके कपड़ों का किस तरीके से हम सदुपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, गरीब लोगों तक पहुंचा करके, यही हमारा नेकी का रथ आपके दरवाजे आएगा और अपने घरों से आप लोग जो भी आपके पुराने वस्त्र उनको रखें और हमें दें, हम उनको गरीबों तक पहुंचाने काम करेंगे। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में नेकी का रथ आए तो आपके घर में जो अनुपयोगी कपड़े हैं वो हमारी नेकी के रथ। युवा विकास समिति का लीगल एडवाइजर विकास श्रीवास्तव, मोनू लाला, आपके मोहल्ले में आपसे अपील करते हैं कि आपके पास जो भी अनुपयोगी कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल जो भी हो, हमारे नेकी के रथ में दान दे सकते हैं। साथियों, आप
ये देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल करके छोटे छोटे बच्चे इस नेकी के रथ में कपड़े दान कर रहे हैं। माँ भगवती सब पर कृपा बरसाए। और ये हमारे गुप्ता जी हैं, हमारे मित्र, अपने बच्चों से इन्होंने कपड़े दान कराए हैं। कैसा महसूस हो रहा है गुप्ता जी? और ये बताइए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने यहाँ का जो यूजलेस सामान है, जैसे कपड़े हैं, जैसे चप्पल है या अन्य कोई ऐसा जो आप उसको दे सकते हैं, उसका भला हो सकता है, तो उसको और उसको बेचना या करना नहीं चाहिए। वो किसी दूसरे के काम आ जाए। जैसे पुस्तकें हैं बच्चों की पढ़ाई की, नेक्स्ट क्लास की, वो दे सकते हैं। और स्कूल ड्रेस है अगर बच्चों की है अच्छी कंडीशन में तो उसको भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत ये उन जगह पे जाए क्योंकि दिवाली के बाद ठंडी चालू हो जाती है, तो हम लोग अक्सर गाँव में देखते हैं कि ऐसे गरीब लोग भी हैं जो स्कूली कपड़े से ही पूरा साल गुजारते हैं। उन गरीबों को जब ये कपड़े मिलेंगे तो शायद उनके जो बच्चे हैं वो ठंड से बच सकें। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से पैकिंग करते हैं, क्योंकि ख़राब कपड़े देने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे हम धुलाते हैं, धुलाकर अच्छी तरीके पैक करते हैं। कितने अच्छे कपड़े ये देखिए, ये देखिए पैकिंग करके हम इसको दिवाली के पहले, मतलब ये गर्म कपड़े हैं, ठंडी के पहले ऐसी जगहों पे इनको पहुंचाएंगे जहाँ पे वो गरीब बच्चे रहते हैं, जो खाने के लिए मोहताज, जो कपड़े कहाँ से लाएं, वहाँ तक उन कपड़ों को हम पहुंचाएंगे और वो लोग पहनेंगे। इसलिए अभी मुहिम चल रही है, आप सभी लोग इसका हिस्सा बने, आगे आकर मदद करें। बड़े स्तर पे आज हम लोगों ने सब पैकिंग की है, इधर से आप दिखा सकते हैं सब, ये पूरी पैकिंग हम लोगों ने की है, उधर भी पैकिंग हो रही है। पैकिंग में ध्यान दिया जा रहा है कि जो खराब कपड़े हैं, जो कोई ना पहन, उनको सबको अलग करके उनकी धुलाई, सफाई का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं हम लोग। और आज के युवा पीढ़ी को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों से हटकर समाज को सुधारने के लिए समाज सेवी संगठनों से जुड़े। यहाँ पे जितने युवा हैं सबके अंदर एक जज्बा है कि हम समाज के लिए कुछ करें। अक्सर समाज पे नशा की प्रवृत्ति, जुआ खेलने के लिए युवा एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन समाज हित के लिए सोचने के लिए बहुत कम युवा निकल के आते हैं। हमारा संगठन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है आज 3 साल से कि हम लोग राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर, नेतागिरी छोड़कर कहीं ना कहीं समाज के बीच में रह रहे, तो समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। यदि युवा किसी नेता को नेता बना सकता है तो उसको बिगाड़ भी सकता है, और स्वयं आगे बढ़कर समाज के लिए कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। वो युवा जो अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि सामाजिक कार्यों में मदद करें, समाज के लिए लड़े, समाज के लिए आगे आए और उस गरीब तबके के लिए काम करें जो गरीब आज खाने के लिए मोहताज, उनके खाने की व्यवस्था, जो कपड़े के लिए मोहताज, उनके कपड़े की व्यवस्था। ऐसी एक पहल करके आगे बढ़े और अपने समाज के लिए लड़े आकर, तो शायद समाज उसको अपना नेता चुन सके। तो इसलिए हमारा सभी और नए उभरते नेताओं से निवेदन है कि पार्टियों का झंडा डंडा छोड़कर समाज के हित के लिए, समाज के लिए खड़ा हो और सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े आकर और समाज के लिए काम करें। धन्यवाद।